तो चलिए अब खबरों को विस्तार से देखने का वक्त तो चला है। मुख्यमंत्री बजुलाल शर्मा आज भी चुनावी दौरे पर हैं। खिवसर में जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम सलूम्बर में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री बजुलाल शर्मा डूंगरपुर के सीबलवाड़ा में भी प्रचार करेंगे। तो एक तरफ चुनावी प्रचार की शुरुआत मुख्यमंत्री बजुलाल शर्मा ने कल की, जब शक्ति प्रदर्शन प्रत्याशियों का और नामांकन सभा में पहुंचे प्रदेश के मुखिया। झुंझुनू से शुरुआत की गई, फिर उसके बाद रामगढ़ पहुंचे, फिर ये सिलसिला देवली उनियारा दौसा तक भी चला। अब आज खिवसर सलूम्बर पहुंचेंगे। चुनावी सभाएं हैं, मुकाबला रोचक हुआ है। आज नामांकन का आखिरी दिन भी है 25 अक्टूबर, और उससे पहले तस्वीर साफ कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी सभी 7 सीटों पर। पहले 6 के लिए पहली सूची में प्रत्याशी घोषित किए थे और कल 7वीं सीट 84 के लिए भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया गया। अधिक जानकारी देने के लिए एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्या प्रधान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्या, मुख्यमंत्री बजुलाल शर्मा चुनावी दौरे पर, और इस बार का चुनाव इसलिए रोचक भी क्योंकि सरकार के 11 महीने पूरे होने के बाद मुख्यमंत्री बजुलाल शर्मा के नेतृत्व में और मौजूदगी में ये पहला चुनाव भी। बताइएगा क्या मायने और आज की जो जनसभाएं होंगी वो किस तरह से खास? देखिए, मुख्यमंत्री लगभग 11 के आसपास या 11:30 बजे तक के आसपास खिवसर पहुंच जाएंगे। वहां खिवसर में मुख्यमंत्री बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। और खिवसर का जो कार्यक्रम है वो इसलिए है कि जहां जहां से भी कैंडिडेट इस उपचुनाव में खड़े हुए हैं, उन कैंडिडेट्स के प्रचार के लिए मुख्यमंत्री हर जगह जा रहे हैं। जैसे कि कल रामगढ़ गए, झुंझुनू गए, दौसा गए और देवली उनियारा गए। उसी के मद्देनजर आज के ये कार्यक्रम है। और आज के इन कार्यक्रमों में सर्वाधिक यदि महत्वपूर्ण अगर कोई सीट है तो वो है खिवसर, जहां से कनिका बेनीवाल खड़ी हुई हैं। कनिका बेनीवाल आरएलपी से खड़ी हुई हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से रेवंत राम डांगा खड़े हुए हैं, और तीसरी महिला प्रत्याशी हैं वो कांग्रेस से खड़ी हुई हैं। इसलिए ये सीट बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो मुख्यमंत्री चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को अधिकाधिक वोटों से जीत मिले, और यदि इन हालातों में भारतीय जनता पार्टी खिवसर की सीट जीत जाती है तो यहाँ पर सीधे रूप से कद जो है वो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष या प्रदेश संगठन का तो बढ़ेगा ही, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भी कद लगभग बढ़ना तय है। उसके अलावा खिवसर के अलावा मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है वो फिर उसके बाद उदयपुर पहुंच जाएंगे। उदयपुर पहुंचकर मुख्यमंत्री सलूम्बर पहुंचेंगे, जहां जैन बोर्डिंग चुंगी नाका के पास वो पहुंचेंगे, और वहां सीबलवाड़ा में का कार्यक्रम है। ध्रुव पैलेस के पास उनकी एक सभा रखी गई है, और उस सभा में मुख्यमंत्री सभा को संबोधित करेंगे और शाम को वापस उदयपुर एयरपोर्ट लौट जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री का फोकस इस बात को लेकर है कि सलूम्बर की सीट जो है उसे भी जीता जाए, क्योंकि सलूम्बर जो है वो सिंपैथी वोट बैंक से वहां उम्मीद भारतीय जनता पार्टी को है। लेकिन उस उम्मीद पर खरा कैसे उतरा जाए, क्योंकि कई बार अगर दक्षिणी राजस्थान की स्थिति देखते हैं तो वहां पर जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो चुनौती बन के खड़ी हुई हैं दोनों ही पार्टियों के सामने। तो उन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए। हालांकि मुख्यमंत्री के मैराथन दौरे लगातार जारी हैं, टूर लगातार जारी हैं। मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के सभी स्टार प्रचारकों को, या फिर कहा जाए तो स्वयं, उन स्थितियों को देख रहे हैं जिन स्थितियों में किसी भी कीमत पर जीत मिले, जिनमें कि हर अमूमन ऐसा होता है कि जोड़ दिया जाता है कि ये उस गुट से नेताजी हैं, ये उस गुट से। तो मुख्यमंत्री का फोकस यहाँ ये है कि कोई गुट नहीं, सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के, सारे लोगों को एक साथ लेकर चला जाए, इस तरीके से अपने आप को फोकस रखे हुए हैं। आज के कार्यक्रम में संभवतः एक जगह उनके साथ गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री भी जा सकते हैं, इस तरीके का कार्यक्रम भी बताया गया था। जी ऐश्वर्या, अगर कल के मुख्यमंत्री के संबोधन पर गौर डालें तो जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे थे तो उन्होंने तमाम बातें कही थी झुंझुनू की धरती से भी, और कहा था कि ये धरती मेहनत और परिश्रम पर चलती है। साथ ही कांग्रेस पार्टी पर भी हमला बोला था और साफ किया था कि जो सरकार कार्य कर रही है वो मुख्यमंत्री ने गिनाए थे। अब आज के जब संबोधन होंगे तो क्या लगता है क्या खासियत होगी, किस तरह से खिवसर का इतिहास यहाँ पर बताया जाएगा? हालांकि आरएलपी और हनुमान बेनीवाल का गढ़ इसे बताया जाता रहा है, वो प्रतिष्ठा भी दांव पर है एक तरफ, तो वहीं मुख्यमंत्री बजुलाल शर्मा भी चुनावी दौरे पर पार्टी के पक्ष में वोट मांगने की अपील यहां पर करेंगे।
देखिए, यहाँ पर मुख्यमंत्री अपने संबोधन में भी जिस चीज पर फोकस करेंगे, वो संबोधन में सबसे बड़ी बात यह है कि युवाओं को रोजगार सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा। दूसरा, जो पेपर लीक का प्रकरण था उसमें जो लोग जेल गए हैं उनका जिक्र करेंगे। उसके अलावा आगामी दिनों में इस तरीके के जो पेपर लीक में गड़बड़ियां करने वाले हैं उनको भी हिदायत देंगे, और वो ये बताने की भी कोशिश करेंगे कि करीब 40 से 50% बजट घोषणाएं जो हैं वो लगभग पूरी होने की ओर है या पूरी हो रही है। तो मुख्यमंत्री का फोकस इस तरीके से होगा। अब उम्मीद यही की जा रही है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीद करती है कि उन्हें बड़ी विजय मिलेगी, तो कांग्रेस आश्वस्त है लोकसभा चुनाव के परिणामों को लेकर। लेकिन एक चीज तय है कि राजस्थान के विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, जाति जो है वो कभी भी नहीं जाती है। तो जाति सबसे महत्वपूर्ण होगी। कौन सी जाति किस कैंडिडेट के समर्थन में आती है, और अगर एक ही जाति के होते तो गोत्र आ जाता है, क्षेत्र आ जाता है, इस तरीके की चीजें देखी जाती है। तो मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी हर वो कोशिश करेगी जिससे सीटें जीती जा सके, क्योंकि बीजेपी के खाते की यहाँ पर एक ही सीट थी, बाकी सारी गैर बीजेपी थी। यदि बीजेपी एक से ऊपर कोई सीट जीतती है तो बीजेपी अपने आप की विजय मानेगी, और कांग्रेस यहाँ चाहेगी कि उनकी सीटें बची रहे। बिल्कुल ऐश्वर्य, आप सही कह रहे हैं। लेकिन ऐश्वर्य, जिस तरह से इस बार टिकटों का ऐलान किया गया तमाम पार्टियों के द्वारा, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट तौर पर बात करें तो क्या विनेबिलिटी ही आधार रहा है? लेकिन आपने कहा है कि जातिगत समीकरणों को भी नहीं बुलाया जा सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं नामांकन सभाएं भी उससे जुड़ी हुई पाई जाती है कि टिकटों का बंटवारा किस तरह से किया गया है पार्टी के द्वारा। ऐश्वर्य, चलिए दोबारा जुड़ने का प्रयास, लेकिन जानकारी आपको दे दे, मुख्यमंत्री विजय लाल शर्मा चुनावी दौरे पर, और इसी लिहाज से आज सलूंबर खिवसर